नाज़रीन ग्रामी, सैयद अली खामनेई मौजूदा दौर में मुस्लिम दुनिया के मशहूर तरीन और इंतहाई ताकतवर रहनुमा माने जाते हैं। वो ईरान के दूसरे और मौजूदा आला तरीन रहनुमा हैं। आमतौर पर आप मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के जरिए इनके बारे में बहुत कुछ सुनते और जानते रहे होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी और खास तौर पर इनके खानदान से जुड़ी कुछ बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बातें ऐसी हैं जिन पर शायद अब तक आपकी नजर ना गई हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहली और अहम बात यह है कि सैयद अली खामनेई के शजरे नस्ब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। खुद खामनेई खानदान और ईरानी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के दावों के मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से है। 2020 में लबनान के एक टेलीविजन की जानिब से नशर की जाने वाली एक दस्तावेजी फिल्म में बाकायदा इनकी नस्ल का नंबर भी बताया गया था, जिसके मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी अलैहिस्सलाम के 38वीं पुश्त से ताल्लुक रखते हैं। अब ये शजरा कैसे पता चलता है, इस पर तफसीली बात करेंगे, मगर इससे पहले इनके खानदान का एक और पहलू जानना भी जरूरी है। दोस्तों, स्क्रीन पर यह खबरों में नजर आने वाली सैयद अली खामनेई की एक सगी बहन है, जिनका नाम बदरी खामनेई है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो आज ईरान के अंदर अपने ही भाई की सबसे बड़ी मुखालफिन में शुमार होती हैं। इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मुसलसल सैयद अली खामनेई की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है, बल्कि इनसे भी ज्यादा इनके शौहर यानी खामनेई के बहनोई इस हुकूमत की सख्त मुखालफत किया करते थे। आज इन दोनों की बेटी यानी सैयद अली खामनेई की सगी भांजी का रवैया भी बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा है। इसी खानदानी मुखालफत की वजह से इन लोगों के खिलाफ वक्तन फवक्तन न सिर्फ सख्त कार्रवाइयां की गईं, बल्कि इन्हें कैद खाने तक की हवा खानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये खानदानी इख्तिलाफात किस नैज पर पहुंचे, इस पर आगे चलकर तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, अब अगर हम ईरानी रहनुमा सैयद अली खामनेई के शजरे को शुरू से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये बुनियादी बात जान लेना जरूरी है कि आज के दौर में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें इस दुनिया में पाई जाती हैं, वो सारी की सारी इनकी एक बेटी के जरिए से हैं, ना कि इनके किसी बेटे के जरिए से। नबी अलैहिस्सलाम का पूरा शजरा और नस्ल इनकी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के जरिए चलती है और तारीखी तौर पर इन्हीं की औलादों को सैयद कहा जाता है। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा का निकाह मुसलमानों के खलीफा और इमाम हजरत अली से हुआ था। इन दोनों की 5 औलादें थीं, जिनमें 3 बेटे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहसिन, जबकि 2 बेटियां हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कलसूम शामिल थीं। दोस्तों, इन 5 औलादों में से जो 2 सबसे अहम हस्तियां साबित हुईं वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे, क्योंकि इन्हीं के जरिए हजरत अली और हजरत फातिमा का शजरा मजीद आगे बढ़ा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खुद आखिरी पैगंबर का शजरा इन्हीं दोनों भाइयों के जरिए चलता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी लोग अपना ताल्लुक हजरत इमाम हसन की नस्ल से जोड़ते हैं, उन्हें हसनी सैयद कहा जाता है, जबकि जो लोग अपना शजरा हजरत इमाम हुसैन से जोड़ते हैं, उन्हें हुसैनी सैयद पुकारा जाता है। ये एक इंतहाई दर्दनाक हकीकत है कि नबी अलैहिस्सलाम के इन दोनों ही नवासों को शहीद किया गया था। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और हजरत इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के हमरा मैदान करबला में जिस तरह शहीद किया गया, वो तारीख का एक ऐसा बाब है जिसकी तफसीलात बताने की यहां जरूरत नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो हजरत इमाम हसन की बेशुमार औलादें थीं, जिनके जरिए इनका शजरा और इनकी नस्ल खूब फली फूली, मगर आज हम सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के शजरे पर बात करेंगे। इसकी वजह यह है कि सैयद अली खामनेई का खानदान अपना शजरे नस्ब हजरत इमाम हसन से नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन से जोड़ता है। जैसा कि तारीख बताती है, करबला के मैदान में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की सिर्फ एक ही नरीना औलाद बच सकी थी, जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। बाकी औलादों की तरह वो भी करबला के वाक़े के वक्त वहां मौजूद तो थे, मगर शदीद बीमार होने की वजह से जंग में हिस्सा न ले सके। ये शायद कुदरत का एक खास फैसला था, क्योंकि अल्लाह को इस पूरी नस्ल को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जरिए आगे बढ़ाना था। नाज़रीन, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलादों पर नजर डाली जाए तो इनके एक बेटे ज़ैद शहीद थे, जिन्होंने अपने साथियों के हमरा अपने दौर में बनु उमैया के जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने की जुर्रत की थी।
उस दौर में बनु उमैया हद से ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने उन लोगों की इस तहरीक को न सिर्फ सख्ती से कुचल दिया, बल्कि जैद शहीद को इनके साथियों समेत शहीद कर दिया। यहां एक और आम बात है जो जानना बेहद जरूरी है, वो ये कि आज के दौर में यमन के इलाके में रहने वाले जिन जैदी शिया लोगों के बारे में आप सुनते रहते हैं और बिलखसूस उनके मुसल्ला गिरोह हौसी के बारे में जो खबरें आती हैं, वो जैदी शिया कहीं और से नहीं बल्कि यहीं से निकले हैं। उस दौर में हुआ यह था कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वफात के बाद इमामत को लेकर इख्तिलाफ पैदा हुआ था। कुछ लोगों ने इनके बेटे जैद शहीद को अगला इमाम मान लिया था और वही लोग आगे चलकर जैदी शिया कहलाए, जबकि ज्यादातर लोगों ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक दूसरे बेटे मोहम्मद अल बाकिर को अगला इमाम तस्लीम किया और इन्हीं लोगों को आज के दौर में असना उशरी या 12 इमामों को मानने वाले शिया कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो आज इराक, ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे इलाकों में अक्सरियत में पाए जाते हैं। नाज़रीन, जहां तक खामनई खानदान का ताल्लुक है तो इनका शजरा इन तमाम से अलग हटकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के एक छोटे बेटे से चलता है, जिनका नाम हुसैन अल असगर था। तारीखी किताबों के मुताबिक हुसैन अल असगर के तकरीबन 5 बेटे थे। इन 5 में से जिस खास बेटे से आज खामनई खानदान अपना शजरा जोड़ता है, उसका नाम हसन अल अफ्तस था। इनके नाम में मौजूद लफ्ज अफ्तस की भी एक खास तारीख है। जब बनु अब्बास ने बनु उमैया की सल्तनत का खात्मा किया तो ये खानदान मशरक़ वुस्ता का इलाका छोड़कर उंदलस यानी उस इलाके में जाकर आबाद हो गया जहां आज स्पेन मौजूद है। ये खानदान एक तवील अरसे तक इस इलाके में कायम अफ्तसी सल्तनत के ज़ेरे साया रहा। इसी वजह से सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि उस दौर में उस इलाके में रहने वाले तमाम सैयदों को इस जगह की मुनासबत से अफ्तसी सैयद कहा जाने लगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ वो दौर भी आ गया जब स्पेन के इलाके से मुसलमानों की हुकूमत हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब वहां मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ और मकामी मुसलमानों और यहूदियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाने लगा तो इन्हें वहां से निकलने पर मजबूर किया गया। तो उस वक्त के उस्मानी सुल्तान ने स्पेन के मुसलमानों और यहूदियों को पनाह देना शुरू की। उस दौर में उस्मानी सल्तनत में पनाह लेने वाले स्पेन के बेशुमार मुस्लिम खानदानों में से एक खानदान दरअसल हसन अल अफ्तस का भी था। ये लोग पहले उस्मानियों के ज़ेरे तसल्लुत इलाके नजफ में आकर आबाद हुए और बाद में फिर पड़ोस में मौजूद एक दूसरी शिया सल्तनत यानी सफ़ी सल्तनत के एक इलाके में जाकर बस गए, जिसे खामना कहा जाता था। उसी इलाके की निस्बत से इस खानदान के लोगों को खामनई कहा जाने लगा। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये वक्त फिर सदियों में बदल गया। फिर हम देखते हैं कि इसी नस्ल में एक इंसान का जन्म होता है जिन्हें सैयद हुसैन के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल सैयद अली खामनई के सगे दादा थे। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी असर रसूख वाले और ताकतवर हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर देखा था। इन्होंने अपनी तालीम के लिए भी सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे असर इलाके नजफ में एक तवील वक्त गुजारा और तालीम मुकम्मल करने के बाद भी एक आलम दीन के तौर पर उस इलाके में लंबे अरसे तक क़याम पजीर रहे। वहीं पर इनके बेटे सैयद जवाद का जन्म हुआ, जो दरअसल सैयद अली खामनई के वालिद थे। सैयद अली खामनई के वालिद भी बिल्कुल अपने दादा की तरह एक आलम दीन थे और साथ ही एक मस्जिद के इमाम भी थे। इन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मशहद शहर में ही गुजारा और वफात के बाद इन्हें वहीं दफन किया गया। दोस्तों, सैयद अली खामनई के वालिद ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थी। इनकी पहली बीवी से 3 बेटियां पैदा हुईं, जबकि दूसरी बीवी जिनका नाम खदीजा था, उनसे 5 औलादें पैदा हुईं। इन 5 में से 1 बेटी और 4 बेटे थे। इन्हीं 4 बेटों में से एक का नाम अली खामनई था, जिनकी पैदाइश 1939 में इसी मशहद शहर के अंदर हुई, जहां इनके वालिद मुकीम थे। सैयद अली खामनई ने अपनी बुनियादी तालीम मशहद और नजफ जैसे इलाकों से हासिल की और बाद में कुम के इलाके में रहने लगे। वहीं पर इनका राब्ता रूहुल्लाह खमीनी से हुआ, जिन्होंने 1989 के इनकलाब की क़यादत की थी और जिन्हें मौजूदा ईरान का बानी माना जाता है। चूंकि अली खामनई उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने उस इनकलाब में सबसे अहम किरदार अदा किया था, इसलिए रूहुल्लाह खमीनी की वफात के बाद इन्हें ईरान का दूसरा आला रहनुमा चुन लिया गया और तब से लेकर अब तक यानी गुज़श्ता 36-37 साल से
वो मुसलसल इसी मनसब पर विराजमान है। वो ईरान इराक जंग में भी हिस्सा ले चुके हैं और इसके अलावा वो मुल्की सलामती और खुफिया इदारों से जुड़े कई अहम और हसास कामों में भी पेश रहे हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है और आपने वीडियो से कुछ ऐसा जाना है जो आप पहले नहीं जानते थे, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।